स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जो बाई प्रोफेशन जॉब से हैं, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार वो जॉब में है, लेकिन उनके बीच में कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहे हैं और एक अच्छी इनकम गेन कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने रिसेंटली नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमें इनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले राहुल जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर। आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम राहुल पांडे है। मैं बेसिकली सतना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सर मैं बाई प्रोफेशन एक जॉब में हूँ, एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। मैंने कुछ समय पहले सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करी थी और कई ढेर सारे मेरे फ्रेंड भी किए थे, लेकिन मैं कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाया। तो मैंने ये देखा सर, जो मेरे फ्रेंड थे वो बहुत मतलब आगे निकल चुके हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें टाइम की पाबंदी और समय की आज़ादी और अनलिमिटेड इनकम ये कमाने का जरिया है सर। लेकिन जॉब करने के साथ साथ ये सारी चीज़ें हमको नहीं मिल पाती, जिस वजह से हम वो सारी चीज़ें गेन नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि जॉब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम काम किया जा सकता है? बिल्कुल सर, जॉब के साथ साथ अगर हम देखें तो डेली 1 से 2 घंटे हम दे सकते हैं, जिसमें सर हम कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं जो इच्छुक हो, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। और सर क्या होता है, 12th के बाद हर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि हमें एक अच्छा रास्ता चुनना है। तो सर वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम किस ओर जाएं। और आप भारत सरकार का आंकड़ा देखिए, 62% लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है। 12th के बाद उनको कोई जॉब नहीं है या कोई सर्विस उनको नहीं मिल पा रही, तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो मेरा मैसेज उन लोगों तक है, मेरा सवाल उन लोगों तक है कि जो 12th के बाद अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ अगर इस बिजनेस को दें 1 से 2 घंटे, तो वो कहीं ना कहीं तक तो पहुंच सकते हैं सर। वो बेरोजगार नहीं रहेंगे या उनके पास ऐसा नहीं रहेगा कि इनकम ना हो। कुछ ना कुछ पैसा वो यहाँ से अर्न कर सकते हैं सर। इस बिजनेस में मैंने ये देखा। अगर मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं जॉब के साथ जी, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ आप पहुंच सकते हैं? कौन कौन से ड्रीम है जो आप उन ड्रीम को यहाँ लेके आए हैं और पूरा कर सकते हैं? सर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम जॉब के साथ साथ डेली 1 से 2 घंटे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक इनकम न बना पाए। हमें ऐसा लगता है कि यदि यहाँ से हम कुछ कदम बढ़ाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तरफ, तो वहां पे हम देखें अगर हमारी इनकम कुछ अर्न हो रही है, जिससे हमारी कुछ फाइनेंशियली जरूरत पूरी हो रही है, तो हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। और ढेरों एग्जांपल हैं इस इंडस्ट्री के, एक नहीं ढेरों एग्जांपल हैं जो अच्छी इनकम तक पहुंच चुके हैं, जो एक अच्छा करियर अपना बिल्ड किए हुए हैं। और मेरा सवाल यही है कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए सर, जो पिछले लोग इस बिजनेस को किए हैं वो एक अच्छा मार्केट बनाए हैं, एक अच्छी रेपुटेशन बनाए हैं और एक अच्छा पैसा बनाए। जी चलिए, बहुत बढ़िया। मान लीजिए आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस टाइप की कंपनी में काम करना चाहिए, और आपके साथ जो आपके अपलाइन होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, आप कैसे लीडर उनको सेलेक्ट करेंगे? आप क्या लोगों को बताएंगे कंपनी में काम करना चाहेंगे? जी सर, पहले तो हम एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हैं। और हमें जिंदगी में एक अच्छा मेंटर बनाना चाहिए। ये सर इतिहास गवाह है कि जिनके पास कोई गुरु नहीं होता उनके पास कोई रास्ता नहीं होता सर। तो हमें जिंदगी में चुनाव करना है एक अच्छे मेंटर का, जो हमें दिशा निर्देश दे सके कि हमें इस रास्ते पे चल के आगे बढ़ना है। जी सर। चलिए, तो आप किस टाइप की कंपनी में काम करना चाहेंगे? अगर लोगों को अगर कोई मैसेज देना चाहे तो कैसी कंपनी होनी चाहिए जहाँ पे वो अपना करियर बना सकें? सर मेरा मैसेज ये है लोगों से कि आज की डेट में हमें देखना चाहिए हमें जरूरत किस चीज की है। हम पढ़ाई के साथ साथ कमाई कैसे कर सकते हैं, या हमें डेली दिनचर्या में कौन कौन सी चीजें जरूरत हो सकती हैं। ढेरों मार्केट में प्लान है, ढेरों कंपनियां हैं, लेकिन जरूरत है एक अच्छी सही कंपनी का चुनाव करने का। सर आज की डेट में देखें तो प्रोडक्ट बेस्ड जितनी कंपनियां हैं सब आगे बढ़ रही हैं। मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हर कंपनी प्रोग्रेस कर रही है सर। तो हमें जरूरत है, नीड है एक ऐसी कंपनी का प्लान करने की जो प्रोडक्टिव हो, जो दिनचर्या में हमारी चीजें डेली यूज हो रही हो, उसी को हम प्रमोट करके सर आगे बढ़ सकते हैं। जिसकी वजह से हमें एक अच्छा स्टेज, एक अच्छा मान सम्मान सर मिल सकता है। चलिए, एक और सवाल करते हैं राहुल जी। मान लीजिए कि अगर आप इस कंपनी में या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में जाते हैं
और वहाँ पे आपकी इनकम एक अच्छी इनकम आने लगती है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब की बराबर इनकम अगर यहाँ पे आने लगेगी, तो क्या आप इस बिजनेस को फुल टाइम करेंगे या पार्ट टाइम ही करते रहेंगे? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल इसी रास्ते पे हूँ और मेरे उम्र के जितने लड़के हैं मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कोई भी प्लान आपके पास है, अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तो अगर ये प्लान है तो आप इस चीज को देखें, इस चीज को करें। अगर आपकी इनकम जो आप जॉब से अर्न कर रहे हैं या इस बिजनेस से अर्न कर रहे हैं अगर इक्वल हो तो फिर आपको सर चुनाव करने की जरूरत है। ओके, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपको फिर फुल टाइम करने की जरूरत जी है। जी, लेकिन जब तक आपकी इनकम अभी नहीं आ रही है तब तक आप इसको जॉब के साथ इसको स्टैंड करें, बिजनेस को सीखें, लगातार जो भी कंपनी का सिस्टम है, ट्रेनिंग मीटिंग्स का, आप उसमें जाते रहें और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने लगती है, आपकी ग्रोथ होने लगती है, तो आप इसमें फुल टाइम कर सकते हैं। जी सर, चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं सर कि आप जैसे स्टूडेंट हैं या फिर जो जॉब करने वाले हैं या जो हाउस वाइफ हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें इस इंडस्ट्री को समझना चाहिए, सीखना चाहिए? क्योंकि इस इंडस्ट्री में ताकत तो बहुत है, आपको पता चल गया तभी तो आपने इस इंडस्ट्री का चुनाव किया है। लेकिन आज भी हमारे भारत में काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने लिखने के बाद सिर्फ एक ही मेंटेलिटी होती है कि हमें सिर्फ जॉब चाहिए। तो क्या आप देख पा रहे हो कि अपने भारत में जॉब है उतनी कि नहीं है? तो आप ऐसे लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हो जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं या जो हाउस वाइफ है, उन्हें इस इंडस्ट्री के बारे में समझना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर मेरा तो सवाल यही है कि जो हाउस वाइफ है, आजकल देखिए महंगाई का दायरा इतना ऊंचा होता जा रहा है कि हमें काम करने में कोई बुराई नहीं है सर। अगर हम पूरे फैमिली मेंबर मिलके भी कोई काम करते हैं तो उसमें क्या बुरा है सर? अगर आपको घर से कोई भी इनकम मिल रही है या अदर जगह से कोई इनकम मिल रही है तो उसे ले लेने में कोई बुराई नहीं। क्योंकि सर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं सर। बिल्कुल। और इसे पूरा करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता तो होता नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को अगर आप देखें, कोई कंपनी के प्लान को आप देखें, अगर वो आपको समझ में आता है, अगर आपके साथ लोग अच्छे हैं, अगर आपके साथ बराबर टाइम दे रहे हैं, तो सर इस प्लान को हमको करना चाहिए। और मेरा मैसेज ये है कि फैमिली के हर मेंबर को इस प्लान को समझना चाहिए। ओके जी, चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी आप जो काम स्टार्ट किए हैं, तो क्या आपके घर वाले साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल सर, मेरे घर वाले, वो चीजें जो मैं ले रहा हूँ वो चीजें मेरे पूरे घर वाले स्टार्ट कर रहे हैं सर। और ऐसी कोई भी चीज इसमें नहीं है जो बेकार है। क्योंकि वो सारी चीजें मेरे घर वाले, मैं स्वयं इस चीज को यूज कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। मैं हार्मफुल हूँ उस कंपनी का कि ऐसा लोगों ने प्लान देखा और उस चीज को बनाया। जहां से हमको सर कुछ खरीदारी करने में कुछ पैसे आ जाते, उसमें कोई बुराई तो है नहीं सर। तो इस प्लान को हमको करना चाहिए। अच्छा, अगर आपने इस काम को स्टार्ट किया तो क्या लगता है कि निवेश कितना होता है बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए और रिस्क कितना है? सर निवेश की बात करें तो निवेश तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो आप जो सामान परचेज करते हैं उसका आपको सामान मिल जाता है सर, है ना। तो निवेश की बात तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा खर्चा अपने ऊपर लगाना पड़ेगा सीखने के लिए सर। अपने आप को तैयार करने। कोई भी लड़का सडनली कोई भी डिसीजन लेता है और उसको अगर आप भेज देते हैं कि आप जाओ मार्केट प्लान करो, तो वो सर नहीं कर पाता। वहां से फेलियर पैदा होता है। तो उस फेलियर को हमें सीखना है कि ये चीज क्या है। ये चीज आपको उस कंपनी के एक ब्रांड एम्बेसडर के द्वारा मिलेगी। उसकी उंगली पकड़ के चलना आपकी जिम्मेदारी है। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। काफी सारे सवाल आपसे किए और काफी सारे सवालों के आपने जवाब दिए। उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को सुन रहे होंगे, ये वीडियो के सुनने के बाद उनके मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, वो यहाँ से नहीं आएंगे। और मेरी ये बेस्ट विशेष रहेगी राहुल जी की कि जिस भी कंपनी में लगे हैं वो लगातार ग्रोथ करे, आगे बढ़े। एक छोटा सा सवाल राहुल जी और करेंगे। बिल्कुल सर। आप जिस शहर में, आपको क्या लगता है कि कोई आपके बीच में ऐसा व्यक्ति है जो लगातार ग्रोथ कर रहा हो, जो प्रोडक्टिव हुए हो? जी सर। हाँ, कई ढेर सारे मेरे फ्रेंड हैं। मैं तो जॉब सर्कल में आ गया, इस वजह से उनसे कांटेक्ट रहना मुश्किल हो गया। क्योंकि जॉब करने के साथ साथ हमें पास उतना टाइम होता नहीं है कि हम उन लोग से मुलाकात करें। फिर भी मैं कभी संडे को टाइम निकाल के उन लोगों से बात करता हूँ। तो सर मुझे ये लगता है कि वो भी मेरे साथ थे और वो ये चीज क्विट करके और मेरे से कितना आगे निकल गए।
तो सर जरूरत है हमें भी वही डिसीजन लेने की। मुझे आपके कहने का मतलब ये लगता है कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो गया है कि जॉब ना तो आपको भूखे मरने देगी और ना ही बिल्कुल सर, आगे आपको बिल्कुल। बढ़ने देगी। बिल्कुल। सिर्फ आप एक अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, और अगर आपको अपने सपने पूरा करना है तो फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग को जानना पड़ेगा, जी। सीखना पड़ेगा, जहां से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते जी हैं। सर, सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच Thank you राहुल सर, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा जो आपसे बातचीत हुई, और उम्मीद करता हूं कि लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आप कैसी वीडियो चाहते हैं आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं वो वीडियो आपको बना सकूं। सो थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।